कि इस वक्त ईरान की जानिब से ये कहा जा रहा था कि हमला जो है वो इंतहाई मौसर साबित होगा, दुनिया को हम हैरान कर देंगे, लेकिन अमेरिका ने जो हमला हुआ है उसके हवाले से सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं बहुत कमज़ोर हमला हुआ है, हमें इसकी पेशगी इतला भी कर दी गई थी और फिर उन्होंने शुक्रिया भी पेशगी का कर दिया। तो आप इस सारी सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं? क्या जंग बंद हो चुकी है अब? देखें, ट्रंप साहब की किसी ट्वीट का तो कम से कम मेरी जाती हद तक तो मुझे कोई ट्रस्ट नहीं है। और वो आपने पिछले जब से ये इस ओहदे पे आए हैं, ही सेज समथिंग एल्स एंड ही एक्ट समथिंग एल्स। पाकिस्तान इंडिया की जंग थी, 9 मई को उन्होंने क्लियर कट ट्वीट की कि ये तो सदियों से लड़ रहे हैं आपस में, तो पाकिस्तान इंडिया की जंग में अमेरिका कभी भी नहीं आएगा, ना हमारा कोई ताल्लुक है इसमें। और 10 को जब इंडिया पिटना शुरू हुआ तो सबसे पहले उनकी सीज फायर की ट्वीट आई। अभी जब इजराइल ने हमला किया तो सबसे पहले ट्रंप साहब ने ट्वीट की कि हमारा इस हमले से कोई ताल्लुक नहीं और बिल्कुल। ईरान इस जंग में नहीं है। तो जब इजराइल पिटना शुरू हुआ तो फिर खुद इन्होंने कहा कि हमने 15 दिन का मौका दिया है ताकि इन जो मुज़ाकरात हैं, और ओमान के अंदर मुज़ाकरात प्लान हो चुके हुए थे, टीमें पहुंच चुकी हुई थी, बट इन्होंने पीछे से अटैक कर दिया ईरान का। अब जब अटैक किया है ईरान ने, उसका बहुत ही दलेराना रिस्पांस किया इनकी बेसिस के ऊपर। जो उसके पास एक मैक्सिमम कैपेसिटी थी उसके हिसाब से उन्होंने उसका रिस्पॉन्ड किया है। बिल्कुल। अब ट्रंप साहब का कहना कि बहुत वीक रिस्पॉन्स है, ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आपने किसी के मुंह पे थप्पड़ मारा है तो थप्पड़ खाने के बाद आप कह नहीं ये तो बड़ा नरम सा थप्पड़ था, और ये मैंने थप्पड़ बड़ा एक पार्लिमानी लैंग्वेज में बोला है, वरना एक्चुअल में वो छितर ही था। तो जी। अब एक वो इसको अलामती एहतजाज भी कह लें, अलामती अटैक भी कह लें, बट एटलीस्ट ईरान शोड द कैपेबिलिटी। जब पहले दिन इजराइल के ऊपर ईरान ने जवाबी वार किया था तो भी यही एग्जैक्टली वर्ड थे कि बड़ा वीक ईरान का जवाब आया है और हमने बड़े मौसर तरीके से उसको रोक दिया है आयरन डोम ने। मगर वो रिपीटेडली जब अटैक किए तो उसके बाद ना आयरन डोम नजर आया और ना फिर वो ट्वीट नजर आई और ना फिर कोई इजराइल का सामने इंस्टॉलेशन बचती हुई नजर आई। ये बिल्कुल। सारी दुनिया ने, इस चश्मे फलक ने, ये पिछले कम से कम 78 साल तारीख में तो ये पहली दफा देखा कि जिस तरह ईरान ने आग बरसाई इजराइल के लिए और किस तरह उनकी बिल्डिंग जमीन दोज हुई। तो ये एक अनहोनी थी जो हुई। ये इस पूरे सिनेरियो में हुआ क्या कि इस जंग से पहले इजराइल अनटचेबल था, मगर आज इजराइल सिर्फ टचेबल नहीं रह गया बल्कि डिस्ट्रॉयबल हो गया। ये मिथ चेंज कर दी ईरान ने, बिल्कुल। ये साइंस चेंज कर दी कि ईरान अमेरिका की बेस पे कोई अटैक नहीं कर सकता। ये गुब्बारे से हवा निकाल दी ईरान ने। ईरान ने अपनी एक स्ट्रेंथ शो कर दी कि वी आर ए नेशन। क्या था उस कौम के पास, कैसे लड़ी, ये बात की बात है, बट उसने ये शो कर दिया कि वी आर ए सॉवरन कंट्री और हमारी सॉवरेनिटी पे जो अटैक करेगा उसका हम जवाब देंगे, जो भी बेस्ट कैपेबिलिटी हमारे पास होगी। बिल्कुल। जी बिल्कुल बेस्ट कैपेबिलिटी के हवाले से हमला तो सामने आया है ईरान की जानिब से, लेकिन एक जो ख़त लिखा गया है आयतुल्ला अली ख़ामेनी की जानिब से रूस को, और इस जंग में उनसे मदद भी तलब की गई व्लादिमीर पुतिन से, तो ये अभी ईरानी रद्द-ए-अमल के हवाले से ये बात कहना कि अब जंग बंदी की तरफ मामला जा रहे हैं, कबल अज़ वक्त नहीं होगा सर? देखिए, ईरान तो डे 1 से मुज़ाकरात की टेबल पे, आपने जिस दिन जंग लगने से एक दिन पहले भी ईरान का यही मौक़िफ़ था कि हम मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे कभी बंद नहीं है। इवन इजरायली अटैक के बाद भी ईरान ने यही कहा कि हम
भी मुज़ाकरात के लिए, मगर यूनिलैटरल मुज़ाकरात नहीं होंगे, ईरान चुप के मुज़ाकरात नहीं करेगा। तो उसके जवाब में आपको डोनाल्ड ट्रंप साहब की ट्वीट याद है कि नहीं, अभी हमारे पास टाइम नहीं है जंग बंदी बिल्कुल के लिए। बिल्कुल। वो जो जहाज के अंदर से मुंह निकाल के इन्होंने कहा था कि वी डोंट हैव टाइम फॉर दिस, हम देखेंगे बाद में। तो ईरान ने तो अपना कभी भी जंग बंदी के लिए और अमन के लिए, मुज़ाकरात के लिए ईरान नेवर रिफ्यूज्ड। बट ये स्टांस जो हैं ये हमेशा वेस्ट की तरफ से चेंज हुए हैं, इजराइल की तरफ से चेंज हुए हैं और अमेरिका की तरफ से चेंज हुए हैं। ईरान का तो पहले दिन से एक मौकफ रहा है कि ईरान हमेशा मुज़ाकरात के लिए तैयार होगा। अगर इफ यू गो बैक टू द हिस्ट्री, तो जब ओबामा साहब सदर थे यूएसए के, तो ईरान की तो एटॉमिक डील हो गई थी, ईरान तो डील में चला गया था। ईरान ने आईए के अंडर बैठ के डील कर ली थी। वो डील तो डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले टेन्योर में आके कैंसिल किया था। तो वो सारी चीजें जो हैं, ये इतिहास गवाह है इसके पीछे। तो ईरान ने तो कभी भी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया था। बिल्कुल, ईरान ने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया था। सर, अमेरिका की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमने जो पावर प्लांट्स थे, जो जौहरी प्लांट्स थे, उनको नुकसान पहुंचाया और जितनी भी जौहरी तनसीबात थी उनको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। इसराइल भी कह रहा है कि हम अपने मकासद के में कामयाब तो नहीं हुए, उनके जो रजीम चेंज के मकासद थे, लेकिन हमने जौहरी तनसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। लेकिन ईरान की जानिब से कहा जा रहा है कि आप नाकाम हो गए हैं, हमने वैकेट कर लिया उस सारे मवाद को। तो आप इस सूरत हाल में क्या देख रहे हैं? ये तो एक इंतहाई तज़ब्ज़ुब का शिकार किया जा रहा है देखने वालों को, सुनने वालों को। मैं एज ए डिफेंस एनालिस्ट बहुत वाज़ेह पिक्चर देख रहा हूँ। जी। अगर दोनों ये बयानात को सामने रख लें कि इजराइल और ईरान कह रहे हैं कि हमने वो तनसीबात ईरान यूएसए के अटैक में मुकम्मल तौर पे हमने तबाह कर, एंड वी हैव अचीव्ड द एम। ईरान ने कहा है कि बिल्कुल तुम मुकम्मल तौर पे फेल हो गए हो, जबकि हम तो वहां से मार्च से वो तनसीबात निकाल चुके हुए थे। अच्छा। अब इन दोनों स्टेटमेंट को सामने रख के, तो ईरान ने यूएसए ने जब अटैक किया है, तो अगर वो अटैक कामयाब था, अगर वो तनसीबात तबाह हो चुकी थी, तो आज उसी जगह पे दोबारा इजराइल के फाइटर जेट कभी अटैक करने न जाते। एक शख्स जिसको आपने कल रात को मार दिया था और आपने आके ट्वीट भी कर दी, मुबारकबादें भी दे दी कि हम उसको मार आए हैं, तो आज फिर मुर्दे के ऊपर तुम क्या मारने गए हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक द आंसर इज देयर। बिल्कुल, बड़ी वाज़ेह सूरत हाल आपने बहुत ही इंतहाई शानदार अंदाज में इस सारी सूरत हाल को बयान किया है।